एवरीवन, रूही इस घर में डेरे जमाना शुरू कर चुकी है। रूही अनीशा को इस घर से निकालने का सोच रही है। कैसे अनीशा को इस घर से निकालेगी? पुलिस अरफान को पकड़ कर ले जाती है। पुलिस अरफान को पकड़ कर क्यों गई, अरफान की क्या वजह थी, इससे क्या गलती थी, ये सब कुछ आज के शुरू में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। मुराद और अनीशा बाहर घूमने का प्लान बनाते हैं तो रूही भी मुराद के साथ बात करती है, उससे कहती है भाई मैं भी आपके साथ जाऊंगी सिनेमा देखने के लिए। जब मुराद ये बातें सुनता है तो फौरन जो है रूही को जवाब देते, उससे कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि तुम लॉन्च में टीवी लगा लो और यहीं पर बैठकर सब कुछ देख सकती हो। जब ये बात सुनती है रूही तो वो मुराद को मना करती है, इनकार करती है, उससे कहती है कि नहीं साहब, ऐसा काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम इससे मेरे साथ बातें करते हो, मुझे अच्छे लगते हो। जब ये बात सुनता है मुराद तो वो हैरान होकर इससे पूछने की कोशिश करता है, उससे कहते कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, खुलकर तुम बात करो, मैं तुम्हारे साथ इस तरह क्यों बात करूंगा, मेरे पास फालतू वक्त थोड़ी है। तो रूही उसे बातों में घुमा देगी और मुराद का जो माइंड होगा वो चेंज करने की कोशिश करेगी। मुराद वहां से चला जाता है। मुराद जब ऑफिस में जाता है तो ऑफिस से अनीशा के नंबर पे कॉल करता है। अनीशा का जो मोबाइल होता है वो अनीशा के रूम में पड़ा होता है। आगे से रूही जो होती है वो कॉल उठाती है, मुराद के साथ बात करती है। मुराद को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई यार देखो कि अब हमारे मोबाइल भी ये उठाना शुरू कर चुकी है। अनीशा के पास जब लेकर आती है, मुराद अनीशा के साथ बात करने की कोशिश करता है, उससे कहते हैं भाई क्या हो गया तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ जो है कब से तुम्हें काले कर रहा हूँ, तुम बात तक नहीं करती। अनीशा जब ये बात सुनती है तो मुराद को कहती है भाई क्या मसला है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मोबाइल जो है रूम में पड़ा हुआ था इस वजह से मुझे पता नहीं चला, इतनी परेशानी वाली बात तो नहीं है। मुराद उससे कहते हैं कि परेशानी वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये जो सब कुछ चल रहा है कि तुम्हारा जो मोबाइल है वो रूही कैसे तुम्हारी इजाजत के बगैर इस्तेमाल कर सकती है। जब ये बातें अनीशा सुनती है तो वो चौंक जाती है, क्योंकि साथ में रूही भी खड़ी होती है और रूही ने इस तरह की बात जो होती है वो अनीशा के साथ डिस्कस नहीं की हुई होती। मौका पे मुराद को ये तो नहीं कह सकती कि भाई मैं इसी से पूछती हूँ, जैसे बात करने की कोशिश करती हूँ। वो वहां पर जो मुराद को कहती कि मुराद ठीक है, हम इस मौजू पे बाद में बात कर लेंगे। मुराद जब ये बात सुनते हैं तो अनीशा को कहते हैं कि वो बात बिल्कुल भी ठीक है, मैं आपको चाहे समझाऊं या ना समझाऊं, आपने करना वही है जो आपका दिल करेगा, आप अपनी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करेंगी। अनीशा के ऊपर आप तो शक करती नहीं, क्योंकि मुराद जो है वो अनीशा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि रूही जो है इस जगह पर ठीक नहीं है, वो हमारे घर को नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन अनीशा जो है वो मुराद की बातों को रद्द कर देती है या उसकी बातों के ऊपर इतना सही तरह फोकस नहीं करती। लेकिन ऐसा ऐसा अब इसके सामने सारी जो बातें होती हैं वो खुलती जा रही हैं। अरफान को पुलिस पकड़ कर लेकर जाती है। अरफान जो है अपनी बहन के साथ जाते जाते बात करता है, उससे कहते हैं भाई तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, दरवाज़ा अपना बंद रखना, अपने आप को महफूज रखना, बहुत जल्दी जो है मैं वापस आ जाऊंगा। जब बहन जो है अरफान को जाते हुए देखती है तो उसका जो दिल होता है वो उदास हो जाता है, क्योंकि साथ में इनका और कोई होता नहीं है। तो फौरन जो है रूही को कॉल करती है, उसके साथ जो है बात करने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाई जब से अरफान गए हैं तो ये जो दीवार है या ये जो घर है ये मुझे गैर महफूज लगता है, मुझे इस घर में डर लगता है। आप ऐसा करें कि जो बड़ी मैडम है उसके साथ बात करें, उससे राजी करें कि मेरे भाई को जो है वो छुड़ा कर ले आए, या जितने भी पैसे लगते हैं वो दे। वो बेचारी इसके सामने रिक्वेस्ट कर रही होती है रूही के आगे। रूही जो है वो अरफान की बहन के ऊपर प्रेशर डालती है और उसे मना कर देती है। फिर कहती है कि भाई आज के बाद तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी, तुम्हारा जो है इस तरह बात करने का हक भी नहीं बनता, ये बड़े लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, और तुम्हारे लोफर भाई के पीछे ये अपनी इज्जत को क्यों खराब करेंगे, ये कभी भी ये वाले काम नहीं करेंगे। वो बेचारी एक सोच के साथ, एक नीयत के साथ बात करेगी कि भाई मेरी जो है दोस्त है रूही, तो ये मेरी बात को तस्लीम कर लेगी, क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो रूही के साथ शेयर करती थी। अरफान कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश करता था तो वो रूही को आकर बताती थी कि भाई तुम्हें अरफान इस किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये लोग अलर्ट हो जाते थे। और इसी उम्मीद पे अब इसने बात की थी, लेकिन आगे से रूही ने जो इनकार कर दिया। उसने कह दी कि भाई मैं ये काम कभी भी नहीं कर सकती। अनीशा किसी काम के लिए बाहर गई होती है तो जैसे ही आपके आने का वक्त होता है तो रूही जो अंदर से सोचती है, वो मुराद के पूरे घर को देखती है, अनीशा मुराद की तस्वीरों को भी देखती है और वे सोचने में मजबूर होती है कि भाई आज जो है मेरे पास एक मौका है, दोबारा हो सकता है कि मुझे ऐसा मौका ना मिले, मुझे अपनी खूबसूरती को बनाकर मुराद को अपने शिकंजे में हर सूरत में करना पड़ेगा। ये बड़ी लशपश होगी, तैयार होगी और मुराद का जो है इंतज़ार करेगी कि मुराद जो है कब आएगा और आकर जो है मेरे साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। जब खूबसूरत देखेगा ये तो अनीशा से भी बड़ी प्यारी है, तो ये हो सकता है कि मुराद का जो है इसके ऊपर दिल आ बैठे। लेकिन मुराद इससे बचने की कोशिश
कोशिश कर रहा है, इससे जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है कि इस नहुसत से बचा जा सके। लेकिन आगे से मुराद की जो बेगम है उसकी 100% गलती है कि ऐसा वो के ऊपर वो यकीन करके बैठी हुई है। उसे पूरा यकीन है कि भाई इसमें सारा का सारा कोई जो कसूर है वो किसी और को हो सकता है। रूही का बिल्कुल भी कसूर नहीं है, वो रूही को मासूम समझती है क्योंकि बिया का इन लोगों के साथ जो ताल्लुक था वो बहुत ही अच्छा था और आपस में बातचीत या लेन देन बड़ी सही थी। इस वजह से वो रूही को इस घर में रख कर बैठी हुई है और बिया की तरह ही रूही को समझती है कि ये थोड़ी सी पागलपन है या इसका बात करने का जो अंदाज है वो ठीक नहीं है, तो इस वजह से इस किस्म की हरकतें कर रही है। लेकिन ऐसा वो मुराद को मुकम्मल कंट्रोल में कर लेगी। बेचारा तो वो ख्वाब अभी भी देख रहा है कि भाई मेरी जिंदगी में रूही वापस आ जाएगी। इसकी खातिर इसने फिर से जो है वो दुकान का जो काम था वो करना शुरू कर दिया। दुकान को सही तरह इसने बनाया और वो रूही के साथ कॉल पे बात भी करता है, उसे सब कुछ बता देते कि भाई तुम्हारी खातिर मैंने जो है फिर से दुकान बना ली है, सजा ली है, उसी तरह जो मेरा काम है वो चलना शुरू हो चुका है, तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। तो रूही जो है उसे वहां पर भी इनकार कर दिया। उसे कह रही कि भाई तू दुकान नहीं, 2 मंजिला दुकान बना ले, कुछ भी बना ले, मैं तुम्हारे साथ जो है कभी भी शादी नहीं करूंगी। मूसा को बड़ी मायूसी होती है। मूसा पीछे हट जाएगा क्योंकि देखें कि एक इंसान जो एक मर्द कब तक उसका साथ दे सकते हैं। इसके लिए मुश्किल वक्त में खड़ा था, सब कुछ इसका बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी इसने रूही को नहीं छोड़ा। अभी भी माँ भी इसे मना करती रही कि भाई तू इसके साथ शादी ना कर, लेकिन मूसा ने अपनी माँ को खरी खरी सुना दी कि मैं जो शादी करूंगा तो रूही के साथ ही करूंगा। इरफान को जो पुलिस पकड़ कर गई है वो मूसा के जो दुकान थी इसने जलाई थी, उसको नुकसान पहुंचाया था, इस वजह से इसे पुलिस पकड़ कर लेकर गई है। क्योंकि इरफान के साथ जो इसका दोस्त था मेन, उसे जब पुलिस पकड़ेगी और उससे तफ्तीश करेगी तो सारी जो स्टोरी होगी वो आ जाएगी कि इसमें जो मेन काम करने वाला था वो इरफान ही मुलविस था। इरफान को सजा हो सकती है, कुछ दिन तो ये जेल में रहेगा, उसके बाद जब वापस आएगा तो हो सकता है कि ये मुराद को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, क्योंकि इसका जो माइंड होगा वो इस बात पे जाएगा कि इसमें जो है मुझे जेल में भेजवाने वाला मुराद ही, क्योंकि इसके अलावा कोई और हरकत कर नहीं सकता। मूसा में इतनी हिम्मत नहीं है या ना ही उसके पास इतने पैसे हैं कि वो इस तरह के काम करे। अनीशा हर चीज को रद्द करती जा रही है। आबाद ने इसे जब कॉल पे बताया था कि तुम्हारा जो मोबाइल है वो रूही ने इस्तेमाल किया है, तो अनीशा का हक बनता है कि वो इसके ऊपर गुस्सा करे और इसे इस घर से निकाले कि भाई तुम्हारा क्या बनता है कि तू हमारे कमरे में जाकर हमारा मोबाइल यूज कर, या हमारे कमरे में जाने की जरूरत क्या है। तो इस बात पे रूही की इंसल्ट हो सकती है और अनीशा के सामने सच भी आ सकते हैं, लेकिन अब देखना चाहिए कि इसके सामने ये क्यों इस चीज़ों को या इन बातों को रद्द करती जा रही है और रूही को जो है वो बार बार मौका देने की कोशिश कर रही है। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताना कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से रूही जो है मुराद को अपने कब्जे में ले पाएगी। जो इस दफ़ा खूबसूरती का जो रोब है वो मुराद के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है, क्या इस मकसद में जो है वो कामयाब हो पाएगी, कैसे कामयाब होगी, कैसे मुराद इसकी तरफ आएगा और मुराद जो है अनीशा के साथ ऐसा जो है वो गुस्सा भी करता जा रहा है, क्योंकि मुराद का दिमाग तो ख़राब होता जा रहा है। रूही उसे फुल जो है अपनी तरफ से बातों का इजहार भी कर चुकी है कि भाई मैं तुम्हारा चाहती हूँ या तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो मुराद को तो हर चीज़ का पता है, अभी खुलकर वो अनीशा को बताना नहीं चाहता। अगर बताएगा तो घर में जो और भी मसला खड़ा हो सकता है। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।